हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमने यहां से अपने 3 चैप्टर क्लियर कर लिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं आज आपको थर्ड चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। आपको क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली आंसर नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि सर हम क्वेश्चनों को कैसे करें। तो यानी जिन्होंने सभी नोट्स देखे हैं या सारी वीडियो देखे हैं और नोट्स बनाए हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूं कि मान लिया जाए कि यदि किसी स्टूडेंट ने पूरे नोट्स बनाए हैं तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है। कैसे? यदि क्या किया जाए कि आपके पास मैंने 20 क्वेश्चन दे दिए हैं और आपने क्या कर लिया, उसको नोट्स बना लिया। तो मैंने जो 20 क्वेश्चन दिए हैं, 1 से 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो क्या है कि उनमें से आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो वो 20 क्वेश्चन उस चैप्टर के पीछे लिख लीजिए आप, और पेंसिल ले लीजिए और लगा दीजिए वहां पे साइन का चिन्ह कि ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहां से यहां तक है। जैसे अपन ने वहां सेकंड चैप्टर की बात की थी, थर्ड चैप्टर की, प्लास्टिक किसे कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बनाती है, प्लास्टिक का निर्माण करती है। तो यदि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, वहां से जैसे मैंने वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको, तो जहां से आपने डेफिनेशन लिखी है उसकी, वहां से लगा लेना कि जो सर्किल दिया हुआ है तीसरा प्रश्न यहां से यहां तक इसका उत्तर है। यदि किसी ने पूरे नोट्स नहीं बनाए हैं तो उनको क्या करना है, उनको तो पूरे क्वेश्चन आंसर भी करने हैं साथ के साथ। अब आपके ऊपर है, आप नोट्स बना के क्वेश्चनों को लिखना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के फिर उसका आंसर लिखना चाहते हो। चलो, नहीं अपना ज्यादा टाइम खराब नहीं करके अपन अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, कोशिका के बारे में, कोशिका की संरचना एवं कार्य के बारे में। तो देखिए कोशिका क्या होती है, पहले तो उसकी बात करेंगे। तो जो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, अपन कोशिका कहते हैं। मान लिया जाए कि मैं यहां से आपको कोशिका की परिभाषा लिख रहा हूं, तो क्या होगा, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, कोशिका कहते हैं। अब अपना क्वेश्चन मेन ये आता है कि ये संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं ये संरचनात्मक क्या होती है। तो जो अपने शरीर की संरचना को बना रही है, विभिन्न अपने प्रकार के आकार को बना रही है, अपने शरीर के ढांचे को बना रही है। जैसे मेरे हाथ यहाँ ऐसे हैं, यहाँ मेरा मुंह ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसी है, तो वो क्या है, संरचना दे रही है अपने शरीर को। और कार्यात्मक का मतलब होता है कि शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों को संपन्न कर रही है। तो जो शरीर का ढांचा प्रदान करेगी और शरीर के विभिन्न कार्यों को करेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। ये तो अपन ने बात कर ली कोशिका के बारे में। अब ये पूरा चैप्टर अपना यही है, तो इसी के बारे में अपन बात करते जा रहे हैं। तो देखिए, कोशिका के बारे में अध्ययन करने को यहां से आपको क्या लिखना है, एरो करके, और नेक्स्ट लाइन लिखनी है आपको, कोशिका के बारे में अध्ययन करने को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को, अध्ययन करने के विज्ञान को
कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, इसकी कोशिका विज्ञान की भी परिभाषा लिख दी। अब देखिए, जैसे यहां से कोशिका की खोज किसने की थी, तो यदि मैं खोज के बारे में बताऊं तो रॉबर्ट हुक के एक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। तो यहां से फिर एरो करके लिखना है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की, और इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोशिका की खोज किसने की। अब ये बात कर ली अपन ने कोशिका की खोज के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कोशिका, मैं आपको यहां कोशिका की बात करता हूं। कोशिका की अपन क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं कि कोशिका दिखने में कैसी होती है, किस टाइप की होती है, ये क्या आफत होती है। तो देखिए, ये जो होती है ना, एक गोलाकार जो संरचना है, ये क्या है अपने पास, कोशिका है। कह सकते हैं कि ये अपना है चारों तरफ से जो बाउंड्री से घिरा हुआ समुंदर है। क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ एक समुंदर है, और इस समुंदर के बीचों बीच एक टापू बना हुआ। अब जब पूरा समुंदर है, टापू भी बना है, तो आपको पता है इसमें पानी भी होगा। तो देखिए, यदि मैं बात करता हूं यहां से, तो जो ये बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को तो अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। ये जो अपना टापू बना हुआ है, इस टापू को कहेंगे अपन केंद्रक। क्या कहेंगे अपन, केंद्रक। और ये जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को अपन बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे अपन, कोशिका द्रव्य। अब देखिए, अपन ने यहां बात कर ली कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। तो आपको सबको क्या करना है, इसको छापना है वैसे की वैसे। जैसे ये डायग्राम बना है, तो इस डायग्राम को वैसे की वैसे लिखना है। और आपको पता है कि यदि समुंदर है, समुंदर के अंदर पानी है, पानी के अंदर टापू है, तो इसमें क्या होंगे, जलीय जीव भी रहेंगे जो जल में रहते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ जलीय जीव रहते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलेंगे, कोशिकांग। तो उन कोशिकाओं के बारे में अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन यहां बात करते हैं कि सभी जीव जो होते हैं ना, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मानव हो। ठीक है, सजीव जो भी होते हैं, सभी सजीव जो होते हैं कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो दो प्रकार के कोशिकीय जीव होते हैं। कौन कौन से होंगे, दो प्रकार के कोशिकीय जीव। तो मैं यहां बात करता हूं कोशिकीय जीवों की। तो देखिए, यहां होगा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। यहां जो होगा दूसरा जो जीव होता है, वो होता है बहुकोशिकीय जीव। क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव।
तो मैं एक कोशिकीय जीव की यदि परिभाषा दूं तो वे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो यहां परिभाषा लिखनी है, जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो क्या कर रहे हैं? एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने अपन ने क्या बोल दिया? एक कोशिकीय जीव। यहां आपको जैसे करके लिखना है अमीबा। यहां से मैं रफ कर देता हूं, फिर लिख देता हूं इसका उदाहरण। देखिए, एक कोशिकीय जीव को आपको क्या करना है? यहां जैसे करके लिखना है अमीबा, पैरामीशियम, और भी लिख सकते हो आप क्लेमाइडोमोनास, मोनास आदि। तो ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। क्या होगा? जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, इसके बाद में जो अपन बात करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की। तो बहुकोशिकीय जीवों की मैं बात करूं तो वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जो जीव एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपन बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय जीवों की परिभाषा हो गई। और इसमें आपको जैसे करके उदाहरण लिखना है पादप व जंतु। क्या क्या लिखोगे आप? पादप व जंतु। तो ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, ये तो क्या हो गया, आज तक का आपके लिए इतना ही काफी है। फिर क्या होगा कि यदि मैं इसके थर्ड चैप्टर के भी यदि आपको क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले ये वीडियो देखोगे, फिर इसके नोट्स बनाओगे, फिर जो क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन करना है आपको, बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करना है। जो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन करना है, फिर बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को आज इतना ही क्लियर करेंगे। इससे आगे वाला जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़कर जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि आगे का इस टॉपिक में जब भी समझ में आएगा जब आपको पीछे का याद रहेगा। धन्यवाद।